तो देखिए चलते हैं कथा की ओर। और क्या कि सिरों वाली मैया मेरी बिनती बारंबार, कृपा दृष्टि मोह पे करो सुनाव लगइयो पार। मैया मेरी सरस्वती और मैं सुमिरती हूँ तो आन विराजो कंठ पे सुदे जइयो मोए ज्ञान। और क्या कि सुमिरण करके गायत्री को ले बजरंग बली को नाम। और मात सरस्वती कौन सुमिरत हैं जननी कंठ विराजो आए। मात सरस्वती कौन सुमिरत हैं जननी कंठ विराजो आए। अरे सुमिर शीतला मैनपुरी की नदिया ईसन केरी मैदान। और सपनों दे दो तेज सिंह को मठिया बनी थी शारदा क्यार। और सपनों दे दो तेज सिंह को मठिया बनी थी शारदा क्यार। बजरंगी हर के संगी जंगी गदा हाथ हर बार। और बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया बंसी ने गदियों रे बजाए। ये आप आला को श्रवण कर रहे हैं बर्मा के इष्ट में लता शास्त्री की आवाज में। अरे सपनों ते दो तेज सिंह को मठिया बनी शारदा क्यार। अरे ग्राम चौथी आई नाम बतावे तुमको सही रहे बतलाए। अरे दूध के गड़ा से प्रकट भये उनको चमत्कार समझाए। अरे सुंदर मंदिर बनोए न को मठ पे लाल ध्वजा फहराए। अरे सुंदर मंदिर बनो है इनको मठ पे लाल ध्वजा फहराए। और क्या कि मेरे बंसी वाले श्याम खबरिया मेरी ले लीजो। मेरे बंसी वाले श्याम खबरिया मेरी ले लीजो। खबरिया मेरी ले लियो खबरिया मेरी ले लियो। ओरे बंसी वाले श्याम खबरिया मेरी ले लियो। ओरे बंसी वाले श्याम खबरिया मेरी ले लियो। तो देखिए चलते हैं कथा की ओर। आपके बीच में बर्मा केस्ट में लता शास्त्री की आवाज में और सीता बनोबास की कथा का आप श्रवण करेंगे। तो ये रामायण का प्रसंग है। आइए चलते हैं। सब प्रेम से जैसे ही रह रहे हैं और प्रभु श्री राम के गुण गा रहे हैं। जब सीता जी भगवान रावण को मार करके लेकर के आए हैं तो सब प्रेम से रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही एक गुप्तचर अयोध्यापुरी में इधर उधर घूमने लगा तो क्या देखा कि धोबी कहे निज नार ते तने इतनी देर कहाँ करी। दो उनको झगड़ो लख रहो छुप खड़ो एक संतरी। दोनों का झगड़ा देखने लगा तो धोबी क्या करने लगा,
वो धोबिन को देन लगोए गारी, प्रगटे रघुवंश अंशधारी। धोबिन को देन लगोए गारी, धोबिन को देन लगोए गारी, प्रगटे रघुवंश अंशधारी। देखा जैसे ही और देख करके क्या बोला कि ये बताओ तुम कहाँ रही, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा, एक रात्रि तुम कहाँ रही मुझे बताइए। और क्या बोलो कि अरे पकड़ के हाथ नारी को, अरे पकड़ के हाथ नारी को, घर में तेरा रे निकारी। और क्या अरे राम सोनाया ज्ञानी, देख राम सोनाया ज्ञानी, नाही करोरी तनो प्यार। चढ़ाई करी लंका पे सीता लाया रे बाई। चढ़ाई करी लंका पे सीता लाया रे बाई। मारी बात सकंदर सीता लई रे अपनाई। मारी बात सकंदर सीता लई रे अपनाई। कहा देखिए मैं वो राम नहीं हूं जो कि रावण को मार करके और सीता को रख लिया। इतनी बात सुनी तो सोचने लगा कि राम के लिए कैसे शब्द कह रहा है। सुनकर के वचन और क्या सोचने लगा कि संतरी संतरी सुनत बंद है ना धीर, पहुंच गए जाते हैं रघुवीर। संतरी सुनत बंद है नई धीर, पहुंच गए जहां पे है रघुवीर। जैसे ही प्रभु श्री राम के पास में और जैसे ही पहुंचा तो जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि हाथ जोड़ी विनती करूं सुनो श्री महाराज, और जनता बिगड़ी अबद की सो मैंने सुनी पाई है आज। महाराज जनता अबद की बिगड़ रही है, देखो तो आपके बारे में और माता जानकी के बारे में कैसे कैसे शब्द कह रहे हैं। और क्या बोला राम जी ने कहा कैसे शब्द बोल रहे हैं, तो क्या बोला कि अरे तो कर जोड़ू हाथ संतरी, कहना लगो रे बानी। कहीं नहीं जाए घर गिराओ नैना तेरे पानी।
रह जाए शर्म नहीं आई। और दस कंदर में सीता राखी ने अपनाई। और दस कंदर में सीता राखी ने अपनाई। और महाराज वो क्या कहने लगा धोबी, अरे काट लूं नाक तेरे काने। सब जगत ये कसो नाई राम सो मोहि मति रे जाने। सब जगत ये कसो नाई राम सो मोहि मति रे जाने। और क्या, प्रभु की लीला या परंपार राम जिसे मान गए हैं हारे। प्रभु की लीला या परंपार राम जिसे मान गए हैं हारे। प्रभु की लीला या परंपार राम जिसे मान गए हैं हारे। जैसे ही देखा तो महाराज आपका नाम ले ले करके और आपके नाम की अशी उड़ा रहा है। तो जैसे ही कहा तो राम जी बोले, अच्छा हमारा नाम ले ले करके और अशी कर रहा है हमारी? कहा महाराज, अरे सुन मंत्री के बेन लगे यो के न रहे सकुचाई। सीता लगायो दोसरे राम मोर छाई। सीता लगायो दोसरे राम मोर छाई। अरे उड़े राम के हो ससिया निरा दोस सुनो मेरे भाई। अरे उड़े राम के हो ससिया निरा दोस सुनो मेरे भाई। लता शास्त्री ऐसे कहे रे धारा तोया राई। और क्या, कि मेरे भैया रे, कि मेरे भैया रे जो हर तो के सोया जो हैगा है। मेरे भैया रे जो हर तो के सोया जो हैगा है। जैसे ही कहा क्या करूं, तो राम जी सोचने लगे कि सीता को दोष लगा दिया अयोध्या में, अब मैं क्या करूं। और सोचने लगे कि निर्दोष सीता है मगर दिल की लिखी तकदीर है। और निज भवनों में जाई कर सो सीता से कहे रघुबीर है। कि प्राण प्रिय अर्धांगिनी और तुम्हारी बड़ी तकदीर है। दर्शन करो निज संतन के सुन ले हो तुम लक्ष्मण वीर है। देखो तुम्हारे कितने भाग्य हैं कि तुम्हें फिर संतों के दर्शन करने का मौका मिला है। तो माता जानकी ने कहा, अच्छा है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा है, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है।
कि हमें दर्शन करने का इतना अच्छा मौका मिला। और क्या, अरे जाए कचेरी करी राम ने और चरत भरत बुलवाए हैं, और दो भैया बैठारी बगल फिर ऐसे वचन सुनाए हैं। तुम रथ को ले सजुबाई है, संग ले जाओ जनक दुलारी है, श्री गंगा के पार छोड़ी आओ बस यही अरज हमारी है। श्री गंगा के पार छोड़ी आओ बस यही अरज हमारी है। जैसे ही कहा, देखो भरतलाल तुम जानकी को ले जाओ और गंगा जी के पार छोड़ दो। जैसे ही कहा तो भरतलाल ने कहा, देखो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। अरे सुनी राम के बेन उड़ गए, चैन गिरेगा सुखाई, और मुख से न निकलो बोल रे तुम सुन ले मेरे भाई। और मुख से न निकलो बोल रे तुम सुन ले मेरे भाई। कहा, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। तब राम जी ने भरतलाल से कहा, भरत सुनो मेरी बात, कि राम कहे निज ब्रात से ये विदना के यंक, जो राखे सिया भवन में सुलग जागो ये कलंक। भैया अगर हम सीते को रखेंगे तो पता नहीं कि अवधवासी क्या क्या कहेंगे, तो इसलिए तुम लेकर के जाओ। और क्या बोले कि लई प्रतिज्ञा ठानी मैंने, तुम ले जाओ जनक दुलारी है, और श्री गंगा के पार छोड़ी आओ बस यही अरज हमारी है। इतना कहा तो भरतलाल देखने लगे प्रभु की तरफ। अरे सुनी रघुबर के बेनैया जुने नन से बरसो पानी है, और वो हाथ जोड़ी के भरतलाल तब बोले यूं पानी है। कहा, देखिए महाराज मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा। भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम के, और भरतलाल क्या बोले कि अरे मेरी सिया धर्म की महतारी, कि मेरी सिया धर्म की महतारी, प्रगटे रघुवंश अंशधारी। प्रभु मैं अपनी माता मानता हूँ, ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ। मेरी सिया धर्म की महतारी, प्रगटे रघुवंश अंशधारी, प्रगटे रघुवंश अंशधारी। जैसे ही कहा
मैं मां मानता हूं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। भरतलाल रो पड़े। तो राम जी ने मन में सोचा कि अब तो लखन लाल को बुलाना पड़ेगा। और जैसे ही लखन को बुलाया तो चल कर के आए। और जैसे ही राम जी ने लखन लाल से कहा तो लखन लाल बोले, महाराज ये कैसे हो सकता है, मैं भाभी सीता को गंगा जी के पार वन में छोड़ने कैसे जाऊं। तब राम जी ने कहा, देखो अबदवासी ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। फिर लखन लाल ने कही, भ्रात कर जोड़ू, जिसने ये रचना रची ताई नहीं छोड़ू। मेरे भ्रात बचन मत ऐसो उच्चारो, तुम तीजो चाप चढ़ाई बाण मेरी छाती में मारो। महाराज कुछ भी कहो लेकिन कैसे, मेरे से नहीं होगा। तो राम जी बोले, लखन सुन मेरी बात, देखो मैं जो कह रहा हूं तुम्हें वो कार्य करना होगा। और क्या बोले, अरे मेरे भ्रात लखन ब्रह्मचारी अब मत देर करो, देर करो अब मत देर करो, मेरे भ्रात लखन ब्रह्मचारी अब मत देर करो। जब राम जी ने कहा तो लखन लाल बोले, भैया जो आपकी आज्ञा है उसका मैं पालन करूंगा। और जैसे ही गए तो माता जानकी से कहा तो लेकर के चले। और क्या, अरे रथ को हाँक चले लक्ष्मण जी गंगा तट पर आए। अरे रथ को हाँक चले लक्ष्मण जी गंगा तट पे आए। रथ से उतर खड़े वह दोनों, ये बट से बटकाए, हमको सीधे पार उतारे अब मत देर करो। जैसे ही माता जानकी को लेकर के गए तो जैसे ही गंगा जी से पार हुए लखन लाल और माता जानकी। और क्या कि रथज ने छोड़ो पल्ली पारी, उतर गए गंगा जी से पार। कि रथज ने छोड़ो पल्ली पारी, उतर गए गंगा जी से पार। जैसे ही देखा तो गंगा को पार हो गए। तो माता जानकी चल रही हैं लेकिन कोमल पैर हैं और कठिन भूमि है कि पैदल दोनों चल रहे लखन लाल पछताई। व्याकुल निज सीता भई सो कहे न लगी समझाई। क्या बोली, देखो मेरे पे चला नहीं जाता कि कठिन भूमि पैदल कमल, धूप भारी पड़ रही, हाथ के झाले से श्री जानकी जी कह रही कि धीरे चलो दे पर लखन, दिल प्यास से घबरात है, और विश्राम थोड़ा करो सो हम पे चला नहीं जात है।
देखो लखन, हम पे चला नहीं जाता, क्या करूं? और क्या बोली लखन, सुनो कि अरे मेरे चलत में दुखे पाम। लखन, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्या करूं? कि मेरे चलत में दुखे पाम और लक्ष्मण देवरन का धीरे चलो। और बोली माता जानकी, अरे औदक नीची नालिन में और ओ झार झूकटा काटन में। अरे औदक नीची नालिन में अरे झार झूकटा काटन में। बच बच के धरी रही पाम, हाँ पाम, लक्ष्मण देवरन का धीरे चलो। और माता जानकी क्या बोली, बिलख बिलख मेरी धधके छाती, लखन दिबर मोई प्यास सताती। अरे बिलख बिलख मेरी धधके छाती, लखन दिबर मोई प्यास सताती। और क्या, और बाहरी रही बिलखाई बिलखाई, लक्ष्मण देवरन का धीरे चलो। अरे लख लख से रसिया मन दहली, बन की गेल लखन नहीं पहली। और क्या, अरे कोई संत मिला है तू नाई, लक्ष्मण देवरन का धीरे चलो। मेरे चलत में दुखे पाम, हो पाम, लक्ष्मण देवरन का धीरे चलो। मेरे चलत में दुखे पाम, हाँ पाम, लक्ष्मण देवरन का धीरे चलो। जैसे ही कहा, देखो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और फिर भी मेरा हृदय प्यास से व्याकुल हो रही हूं मैं। तो लखन लाल क्या बोले कि जग जननी मातेश्वरी और बैठो तरवर छाह, धीरज तुम मन में करो, हम नीर लेन को जाए। देखो मैं तुम्हारे लिए अवश्य जल लेकर के आता हूं और तुम यहाँ थोड़ा विश्राम कीजिए। कि चलने तब चल दिए सुंदर सरोवर पाए हैं, दोना बराबर पात का सो नीर वापिस लाए हैं।
पहुंचे बरीतन जाय के निज जान की सोबत मिली, कैसे जगाओ मात को सो मुरझाए जैसे कली। क्या करूं? और जैसे ही एकदम से दोना को लिया और दोना को वृक्ष पर लटका के और लखनलाल छुप गए। तो माता जानकी जैसे ही आंख खुली और देखा तो एकदम से व्याकुल होने लगी और क्या बोली, अरे कि लक्ष्मण न बोला, कि लक्ष्मण न बोला, दोना टांगी बरीते आयो। इधर लखनलाल देख रहे हैं, अरे मन में ख्याल बहुत तब कियो, छुई के चरण लखन चल दियो। अरे मन में ख्याल बहुत तब कियो, छुई के चरण लखन चल दियो। अरे दुखी है राजोला। लखनलाल मन ही मन सोच रहे हैं क्या करूं, और माता जानकी को वंदन करते हैं बार बार। अरे दुखी है राजोला, दोना टांगी बरीते आयो। लक्ष्मण न बोला, दोना टांगी बरीते आयो। और क्या, अरे पीछे पहुंचिया देखत जावे, लक्ष्मण जी दिल में दुखियावे। अरे पीछे पहुंचिया देखत जावे, लक्ष्मण जी दिल में दुखियावे। और क्या, वेद कछु नहीं खोला, वेद कछु नहीं खोला, दोना टांगी बरीते आयो। लक्ष्मण न बोला, दोना टांगी बरीते आयो। जैसे ही देखते हैं, लेकिन उधर माता जानकी जैसे ही देखते हुए एकदम से व्याकुल होने लगी। क्या करूं कि हाय विधाता क्या करूं, दिल में बंधे ना धीर। हाय लखन कित को गए, फूटी मेरी तकदीर। जैसे ही देखा क्या करूं, इत में रोबे जनक सुता बहुत रही कुमलाई। बिकट बनी के बीच में सो रही है अति बिल खाई। अब सोचने लगी पता नहीं लक्ष्मण जी किधर चले गए, हम क्या करें। और एकदम से बिल्लाप करती है, घबराने लगी मैं कहां जाऊं। और क्या बोली, मैया ये क्या हुआ, क्या कर दिया। और क्या कहने लगी बिलखा करके कि रोई रही जनक दुलारी। अरे रोई रही जनक दुलारी, भारी रही है बिलखाई।
कहने लगी क्या करूं। अरे मेरी मात सुने ना मैया, अरे मेरी मात सुने ना, होते न डारी मैया मारे। अरे मातन का फट जा धरती, अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। अरे मातन का फट जा धरती, तोई मैं जाऊं री समाए। अरे रोई रही जनक दुलारी, अरे रोई रही जनक दुलारी, भारी रखी बिला खाए। और माता जानकी क्या कहने लगी। अरे विधाता शर कह दे पटिया, अरे विधाता शर कह दे पटिया, सबरे ढकी जाए। अरे नाई कोई अपनो दिखे, मुझे कोई अपना नजर नहीं आता, मैं क्या करूं। अरे नाई कोई अपनो दिखे, रोबे अकेली छाती भारे। और क्या बोली माता जानकी। अरे मेरी मात सुने ना, अरे मेरी बात सुने ना, होते न डारी मैया मारे। अरे मेरी मात सुने ना, होते न डारी मैया मारे। जैसे ही देखा तो माता जानकी रुदन करती है और मन में सोचती अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, बिल खाती है। इधर में लखन लाल माता जानकी को देख रहे हैं कि अरे सुनी रुदन सिया को, भैया अरे सुनी रुदन सिया को, रोबे सुमित्रा राजकुमार। अरे के हिलकी बंधिए लखन की, अरे के हिलकी बंधिए लखन की, ऐसी रची का करता रे। अरे के सुन के रुदन सिया को, रोबे सुमित्रा राजकुमार।
की बंदिए लखन की ऐसी रची का करतार। जैसे ही लखनलाल कहने लगे क्या करूं, प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, और जैसे ही चल पड़े। अरे पार करे श्री गंगा को रथ में भैया जी सवार। अरे की आई की अबदपुरी में आई के अबदपुरी में ठाड़े ते ठात पछार। अरे मात सब भज के आई, अरे मात सब भज के आई, गोदी में लाया रे उठाई। और माताएं क्या बोली, कहाँ गई जनक दुलारी, कहाँ गई जनक दुलारी, दीजियो रे ने का समझाए। कहाँ गई जनक दुलारी, दीजियो रे ने का समझाए। जैसे ही तीनों माताओं ने पूछा, लखन जानकी कहाँ है, कहाँ छोड़ करके आए हो? तो लखनलाल ने कहा, भाभी को वनवास हो गया, मैं माता सीता को छोड़ करके वन में आया हूँ। इतनी बात सुनी कि सीता को वनवास सुनो, राम कहे निज राम। अब तीनों ने तज दे देखो भैया ये प्राण। तीनों माताओं ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इधर में माता जानकी बिलखाती है, क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कोई मुझे दिखाई भी नहीं पड़ता है, क्या करूं मैं। कि रही सिया हरी रुदन मचाई, रही सिया हरी रुदन मचाई, गए वहां वाल्मीकि जी आए। रही सिया भारी रुदन मचाई, गए वहां वाल्मीकि जी आए। और माता जानकी कहने लगी, क्या करूं, इस जंगल में मैं किधर जाऊं, मुझे अपना कोई नजर नहीं आता, क्या हो गया। रही सिया भारी रुदन मचाई, गए वहां वाल्मीकि जी आए। जैसे ही देखा तो वाल्मीकि जी को देख करके माता जानकी बिलखने लगी। तो वाल्मीकि जी ने पूछा, बेटी मुझे थोड़ा अपने परिचय बता दो। जैसे ही कहा कि सिया रोबती पड़ी लखाई है, कि सिया रोबती पड़ी लखाई है, मुनि वाल्मीकि गए आई है।
और बाहरी बिकल देख सीता को छाती लौच पटाई है। सिया रोवत पड़ी लखाई है, सिया रोवत पड़ी लखाई है, मुनि वाल्मीकि गए आई है। पहाड़ी बिकल देख सीता को छाती लौच पटाई है। और क्या बोले वाल्मीकि जी, बेटी बताओ तो सही, क्या तुम्हारा परिचय? तो माता जानकी रो करके कहने लगी, क्या बताऊं, ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे कौन से कुल में जन्म लिया है, कौन से कुल ससुराल तेरी। कौन से कुल में जन्म लिया है, कौन से कुल ससुराल तेरी। और क्या बोले, निज पति को मोए वेद बताए दे, धर्म शुद्धा बेटी मेरी। निज पति को मोई वेद बताए दे, धर्म शुद्धा बेटी मेरी। और क्या, सिया रोई रोई रही बताई है, सिया रोई रोई रही बताई है, मुनि वाल्मीकि गए आई है। पहाड़ी बिकल देख सीता को छाती लौच पटाई है। तो माता जानकी ने कहा, सुनो मैं क्या हूं। क्या बोली, महिक की जन्मी जनक ने पाली, सूर्य वंश में ब्याई हो। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देवर पति मेरे हैं रघुराई। महिक की जन्मी जनक ने पाली, सूर्य वंश में ब्याई हो। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देवर पति मेरे हैं रघुराई। और क्या, मैं वनवास दई भिजवाई, मैं वनवास दई भिजवाई। पहाड़ी बिकल देख सीता को छाती लौच पटाई है। सिया रोवत पड़ी लखाई है, मुनि वाल्मीकि गए आई है। पहाड़ी बिकल देख सीता को छाती लौच पटाई
जैसे ही कहा, देखो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे देवर हैं और पति मेरे प्रभु श्री राम हैं। पूरा परिचय दिया और जैसे ही दिया तो वाल्मीकि जी ने कहा, बेटी तुम घबराओ मत, हमारे आश्रम में चलो। जब लेकर के कुटिया पर गए मुनि वाल्मीकि जी कि नई नई सुन के नित कथा और सीता के मनोभाव दे और कन्नमूल फले तो सीता को भोजन लावते। जैसे ही समय व्यतीत होने लगा और जैसे ही समय व्यतीत होने लगा तो माता जानकी ने पुत्रों को जन्म दिया। सबको बड़ा आनंद हुआ और जैसे ही मुनि वाल्मीकि जी प्रसन्न होने लगे का देखो तो सही कितना सुंदर समय है हमारा, कुछ मंगल गान भी होना चाहिए। तो जैसे ही देखा वाल्मीकि जी कुटिया पर और एकदम से मंगल गान होने लगा कि जंगल में मंगल छायो री सीता ने जायो लाला। जंगल में मंगल छायो री सीता ने जायो लाला। सीता ने जायो लाला, सीता ने जायो लाला। जंगल में मंगल छायो री सीता ने जायो लाला। और क्या, अरे ऋषि मुनि कन्या है न्यारी और गावे मंगल खुश हुए भारी। अरे ऋषि मुनि कन्या है न्यारी गावे मंगल खुश हुए भारी। और क्या, मुनि कुटिया पे बजत बधायो री सीता ने जायो लाला। जंगल में मंगल छायो री सीता ने जायो लाला। सीता ने जायो लाला, सीता ने जायो लाला। जंगल में मंगल छायो री सीता ने जायो लाला। जंगल में मंगल छायो री सीता ने जायो लाला। जैसे ही सबके मन बड़े प्रसन्न होने लगे, जैसे ही माता जानकी ने पुत्र को जन्म दिया तो, और इस हम सीता वनवास की कथा को यहीं पर संपन्न करते हैं। और आगे की कथाएं रामायण प्रसंग आप वर्मा केसट के माध्यम से श्रवण करोगे। और क्या, देखिए कि लता शास्त्री नाम हमारा और पहिया नाम से ले पहचाने। और के स्टूडियो में
पहिया रिकॉर्डिंग पहिया ध्यान बिसर नहीं जाए। और क्या, अरे सीता वनवास की ये तो कथा रे, और वो बर्मा कैसेट में तो ये सुनाए। और जे किसनु पहिया यहाँ पर बैठे मन में मंदरे मांद मुशिक्याए। और वो प्रेम सिंह ताऊ जो बाजा बजावे प्यारो बाजा रहे बजाए। और शाहूकर पहिया जो ढोलक बजावे मधुरी ढोलक रोए बजाए। और वो आरामी यादव बृहद जो कहिए तीर नैया पे विराजे। और महाराजपुर के रहबे बारे पहिया ध्यान बिसर नहीं जाए। और स्टूडियो में विराजमान हमारे पापा जी श्री रामजी लाल यादव। और क्या कि मेरे मुरली वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। ओ मेरे बंसी वाले श्याम प्रभु